हेलो प्यारे बालक एवं बालिकाओं, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्लेटफॉर्म केम बाई शशि के अंदर, जहां पे हम लोग आज एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको जेईई एडवांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट बताया था और ये बताया था कि कितने मार्क्स पे कितने आपके रैंक आ सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आईआईटी में आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हो सकता है। तो उसके लिए सर प्रोसेस क्या होता है। बहुत बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डीएम करके पूछ रहे थे, सर काउंसलिंग में कैसे होता है, सर क्या प्रोसेस होता है, एक बार डिटेल वीडियो उसके लिए बना दीजिए। तो बच्चों देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है जोसा, क्या होता है सीएसएबी। बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है सीएसएबी राउंड क्या होता है, जोसा काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात वो समझो। देखो आपने पूरे साल मेहनत किया, बहुत अच्छी बात है, आपका उसके अकॉर्डिंग बहुत शानदार रिजल्ट भी आ रहा होगा कुछ बच्चों को। हाँ मैं जानता हूं नंबर ऑफ सीट कम है, इसलिए मेजर बच्चों का रिजल्ट भी खराब हो जाता है, लेकिन जिसका रिजल्ट अच्छा आया, क्या यहीं तक चीजें खत्म हो गया, एंड हो गया? जी नहीं, अब भी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जोसा काउंसलिंग। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे ऐसे अपने सीनियर्स को, अपने कलीग को, अपने क्लासमेट को, अपने जूनियर्स को जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ के आईआईटी एनआईटी में है, मैं जानता हूं कुछ बच्चे थे, उनमें एक सीनियर्स थे मोहित करके, उनका ऑल इंडिया रैंक 1400 था, उसको टॉप आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट में अच्छे ब्रांच मिल सकते थे, बट राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एक है, अच्छा कॉलेज है, वहां जाना पड़ा था। इसका एक ही रीजन था, उन्होंने जोसा काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ी की थी। तो आपका काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं आपका दोस्त, आपका बड़े भाई हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगा। कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनल, मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अमेजिंग सा सेशन को देखते हैं। सर सबसे पहले समझेंगे कि सबसे पहले डेट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। 9 जून आपके कैरियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस डेट को जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। आपको ऑलरेडी पता है फाइनल रिजल्ट जेईई मेन का 25 अप्रैल को आया था। जेईई मेन का डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे का यहां दिल टूटे, बहुत सारे बच्चों को यहां पर वो चीज जो उसका सपना था, एक्सपेक्टेशन था कि आईआईटी जाए, हो सकता है यहां पे वो चीज पूरा होता ना दिखाई दे। तो इस डेट के हिसाब से जो उसका मार्क्स आया, जो उसका परसेंटाइल आया, उसके हिसाब से उसको आईआईटी या ट्रिपल आईआईटीज या जीएफटीआई क्या होता है, हर एक चीज के बारे में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और हर एक प्रोसेस, काउंसलिंग का कैसे प्रोसेस होता है, कैसे काउंसलिंग करे, हर एक चीज बताऊंगा। सीएसएबी राउंड कौन बच्चे जाते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एवरीथिंग आई विल डिटेल इन डिस्कस। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, सीएसएबी राउंड में कैसे जाएं, कितना रैंक के बच्चे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा सबसे पहले जोसा काउंसलिंग के बारे में। देखो ये एक बेसिकली से एजेंसी है जो जोसा काउंसलिंग करवाता है। जो बच्चा आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई या ट्रिपल आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेता है, वही लिखा हुआ है बेटा, ये एक ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है जो 2024। अच्छा जो ये डाटा है बेटा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। ये सारा ऑथेंटिक डाटा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं ऑथेंटिक डाटा से हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है बच्चा। बीन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको एमएचआरडी बोलते हैं। कॉलेज में इसका खूब नाम सुनोगे आप, बच्चों को रैगिंग लिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, जैसे जाओगे एमएचआरडी का नाम सुनोगे, आपको कुछ भी फी में कोई चेंजेस दिखेगा एमएचआरडी ने किया। एमएचआरडी एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, जो सारे गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे जीएफटीआई कॉलेज हो, चाहे ट्रिपल आईआईटी हो, उसको हैंडल करता है, उसको सारा रेगुलेशन करता है। ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं सर। वही लिखा है, रेगुलेट करता है ज्वाइंट एलोकेशन बॉडी। एडमिशन के लिए कितना, 121 इंस्टीट्यूट टोटल, अगर बात करूं 121 टोटल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है बेटा, जिसमें इस बार हमारा काउंसलिंग जोसा के थ्रू होगा। जिसमें से बेटा आपको पता है 23 आईआईटीज है, 32 एनआईटीज बढ़ा है, आप ध्यान दोगे पिछले साल की तुलना में। आईआईएसटी शिवपुर 2020-19 के आसपास ये ऐड हुआ था, इससे पहले नहीं था, आपके लिए अच्छी बात है। 26 जीएफटीआई सॉरी ट्रिपल आईआईटीज है 26, और 39 जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है। अच्छे कॉलेज होते हैं, जिस बच्चे के जेईई मेन में रैंक कम होते हैं वो जीएफटीआई भी ले लेते हैं, और बढ़िया यहां से भी ठीक ठाक प्लेसमेंट, उतनी अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ जीवन जीने के लिए जो कह सकते हो ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाती है जीएफटीआई से भी। तो बेटा टोटल 121 इंस्टीट्यूट में इस बार जोसा अपना एडमिशन इसके थ्रू लेगा। टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट 121 है। अच्छा सर जीएफटीआई क्या होता है, वही लिखा हूं, अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट फंडेड फुली और पार्शियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो ये 121 इंस्टीट्यूट है। सर आईआईटी का क्या,
काउंसलिंग जोसा ही करवाता है? बिल्कुल। एनआईटी का ये जितने लिखा हूं सबका काउंसलिंग जोसा कराता है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, पिछले साल यहां पर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट 118 था, 2023 में देखोगे तो ये 3 इंस्टीट्यूट बढ़ा है जहां पर एनआईटी बढ़ा है और इसमें से ट्रिपल आईआईटी और जीएफटीआई में बढ़ा है। तो आपके लिए जो नंबर ऑफ कॉलेज 2023 में मिला था उसके हिसाब से 2024 में हो सकता है ज्यादा बच्चों को मिले, तो एक अच्छी बात है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते हैं ये मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स। देखो पिछले साल 2023 का ये डाटा है, 2023 में कितने बच्चे फाइनल जोसा के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी में एडमिशन लिए थे, मतलब आईआईटी कितने बच्चों को एडमिशन अपने अंदर लिया था। टोटल आईआईटी की बात कर रहा हूं, 23 जितने भी आईआईटी है सारे के सारे आईआईटी मिला के 17,385, 17,385 बच्चा टोटल आईआईटी में सीट हुआ था जो एडमिशन लिया था। 23,954 बच्चा जो था एनआईटी में सीट लिया था, टोटल एनआईटी जो जितने भी 32 एनआईटी है इंडिया में। उसके बाद ट्रिपल आईआईटी में 7746 बच्चा ने टोटल एडमिशन लिया था, और जीएफटीआई की बात करूं तो 8,067 बच्चा ने यहां पर एडमिशन लिया था। मतलब टोटल जो बात करूं 57,152 इसी की लड़ाई है। पिछले साल 57,000 के अप्रॉक्स बच्चा ने टोटल जोसा काउंसलिंग के बाद जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज था, जीएफटीआई, ट्रिपल आईआईटी, आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लिया। इस साल ये नंबर बढ़ के थोड़ा सा, क्योंकि 3 कॉलेज बढ़ा है तो मान के चलो 58,000 तक जाएगा, 58,000 समथिंग थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन हाँ इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो जिसका रैंक आप समझ गए होंगे, आईआईटी में कितने बच्चों का हो जाएगा, आईआईटी में कितने बच्चों सेफ रैंक होगा, उसके बाद एनआईटी में कितने बच्चों के लिए सेफ रैंक होगा, आपको आइडिया लग गया होगा और मैं बता भी दूंगा आपको। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, मैं हर एक बच्चा का रिप्लाई करता हूं। या फिर अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहा हूं, मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक चीज का लिंक मेरे यूट्यूब के मतलब यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मैं यहां पर ही बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन बच्चा जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले आपको 75% मार्क्स होना चाहिए बेटा। आप अगर 12th बोर्ड में पास की हो तो 75% मिनिमम क्राइटेरिया होता है बेटा। ये किसके लिए होता है? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए थोड़ा कम होता है, 65% होता है। आगे बात करूं, आपको बेटा जेईई मेन तो देना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप जेईई मेन दिए और उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है बेटा उसको क्वालिफाई किए और ओवरऑल क्वालिफाई किए। एडवांस में 2 क्वालिफिकेशन होता है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई, एक होता है ओवरऑल क्वालिफाई कट ऑफ। 2 कट ऑफ होते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज, एक ओवरऑल कट ऑफ। अगर दोनों क्लियर किए तो आप आईआईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आईआईटी के लिए काउंसलिंग करा सकते हो जोसा के थ्रू। अगर आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो एडवांस में होता है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है और मैथ का अलग होता है, जो बच्चा दिए हैं उसको पता होगा ये चीजें, ठीक है। अगर तुम नहीं किए हो, या तो सब्जेक्ट वाइज या ओवरऑल कटअप भी क्लियर नहीं किए हो एडवांस के लिए, तो आप एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो, ट्रिपल आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो, जीएफटीआई जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज था उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये था बच्चा, कौन बच्चा दे सकता है और कितना जेईई मेन देता है, तो इसके लिए ये सब में अप्लाई कर सकता है। अगर एडवांस क्वालिफाई करते हो तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जोसा का कंप्लीट स्टेप है। जोसा काउंसलिंग जो होता है बेटा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल पे आपको कुछ नहीं लिखना है, जोसा काउंसलिंग 2024 जैसे लिखोगे या www.josa.nic इन भी लिखोगे तो भी खुल जाएगा। जैसे खुलोगे, सबसे पहला ही जो हमारा वेबसाइट है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे बेटा हम इस पे क्लिक करेंगे, हम देखते हैं ओपन हुआ, एक साइट ओपन हुआ, जोसा सीट ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा का ये प्रॉपर ऑफिशियल उसका वेबसाइट है, ये ओपन होगा। अभी देखो, कैंडिडेट एक्टिविटी वेट नॉट टू डिस्प्ले, क्यों? क्योंकि 9 जून को अपना जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, तो आप टेंटेटिव ये मान लो कि 10 जून से ये चालू होगा। जो हमारा ये जोसा का जो पूरा प्रक्रिया है चालू है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल का 10 जून से चालू होता है, एडवांस का रिजल्ट आने के बाद से चालू होगा। अब देखो, इसमें अभी तो कुछ डिस्प्ले के लिए नहीं है, लेकिन मैं पिछला साल का बताऊं, यहां पे सारा कुछ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे यहां पर लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन शेड्यूल, सारा कुछ बन के आ जाएगा इस साइड में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्लियर पता चल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से आप पूछ लेना, मैं 24/7 काउंसलिंग के टाइम पे आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक है बच्चा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस पे आऊंगा, उससे पहले मैं चलता हूं यहां पे, आपको बताऊं सबसे पहले आपने को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या डालना पड़ेगा आपको? जेईई मेन। क्या डालना पड़ेगा आपको? जेईई मेन का बेटा एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। जेईई मेन से ही आपको रजिस्ट्रेशन होता है, ध्यान रखना। जेईई एडवांस का अभी आगे जरूरत पड़ेगा, लेकिन जेईई मेन का जो भी बच्चा एडवांस दिया, ऑब्वियसली जेईई मेन दिया होगा, तो जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और वहां के पासवर्ड से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे। यहां पे कोई फी नहीं लगता है, यहां पे बेटा कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको जोसा वाले कहते हैं नो फी,
कोई फी नहीं लगता, आप फ्री में यहां पर क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार आपने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बेटा, चॉइस फिलिंग। फिर बता रहा हूं, चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इतना इंपॉर्टेंट कि देखो आपने क्या पढ़ा, आपका क्या रिजल्ट आया, उतना ही मैटर करता है बेटा आप चॉइस कैसे फिल कर रहे हो। मान लो मैं कि आपको एग्जांपल समझाता हूं, मैं एनआईटी से पास आउट हूं, मैं आप पहले बता भी देता हूं, कुछ बच्चों को पता होगा, मैं एनआईटी से पास आउट हूं। मान लो मेरा रैंक 20,000 या 50,000 कुछ भी XYZ आया, तो मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि मुझे एनआईटी तिरछी नहीं मिलेगा। मैं जब सीट भरूंगा तो सबसे पहले एनआईटी तिरछी में CS ही भरूंगा, उसके बाद CS के बाद IT ही भरूंगा, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आप प्रेफरेंस ऑर्डर रखते हो, आपको जो समझ में आता है उसी अकॉर्डिंग से भरूंगा। तो यहां ध्यान रखना है, अगर आप IIT में सिलेक्ट किए हो, आपको 6,000 रैंक आया, AI रैंक की बात कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचना कि मुझे IIT बॉम्बे नहीं मिलेगा। आपको जो भरना है वो IIT बॉम्बे का CS से ही भरना है। यहां पर यार कोई फिक्स नहीं होता, अनलिमिटेड सीट भर सकते हो। तो आप यार पूरा अपना चॉइस सही ऑर्डर में, सही कॉलेज में, सही ब्रांच, सही तरीका से भरना बहुत जरूरी है मेरे भाई। कोई भी दिक्कत होता है आप पूछ सकते हो, अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसीलिए मैं आपको वैसे भी दिखा भी दूंगा। अच्छा, यहां से आइडिया कैसे मिलेगा सर, मुझे क्या मिल सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था बेटा, देखो जैसे ये जाओगे, ये क्या है, यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2023 का दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पर आप देख सकते हो कि बेटा कोई भी कॉलेज, कौन राउंड है, मान लो आपको 6 राउंड है, सबसे लास्ट राउंड तक देखो सिक्योर अपना, आपको देखो ना कि सबसे लास्ट राउंड तक क्या मिला है बच्चों को। 6 राउंड सेलेक्ट किए, उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट, मान लो हम IIT में सेलेक्ट हुए, तो IIT के लिए एडवांस वाले बच्चों के लिए, या फिर NIT वाले बच्चों के लिए दिखाता हूं। मैंने NIT में सेलेक्ट किया, NIT के लिए। अब देखो कौन सा NIT के लिए सेलेक्ट किया, मान लो मैंने मोतीलाल इलाहाबाद के लिए, MNIT इलाहाबाद के लिए सेलेक्ट किया। उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम में हम एडमिशन लें, मान लो मैंने CS के लिए यहां पर देखना चाहता हूं, कहां गया CS भैया, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है ये रहा। अच्छा, कौन सा कैटेगरी है, मान लो मेरा कैटेगरी जनरल है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया बेटा क्या, ओपन PW क्यों करा, ओपन कहां गया, या ऑल के लिए देख लेते हैं, और के लिए सबमिट करते हैं, सारे कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मैं सबमिट किया, देखो नीचे यहां पर आ गया है MNIT में कंप्यूटर साइंस। अगर होम स्टेट कोटा होता है, एक होता है OS होगा अदर कोटा, अदर स्टेट कोटा, देखो OS अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट कोटा में अगर मैं आपसे बात करूं तो ओपन कैटेगरी में जनरल, अगर आप जनरल हो मतलब न्यूट्रल कैटेगरी, मेल के लिए बात कर रहा हूं, तो 1696 ओपनिंग हुआ था, क्लोज हुआ था बेटा 5876। ये आपका AIR रैंक है, ये आपका AIR रैंक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेटा कंप्यूटर साइंस हाई मतलब होम स्टेट कोटा में फीमेल के लिए कितने पर ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे इस रैंक पे पर्टिकुलर जो भी आपका रैंक आया है उससे कौन सा मतलब कॉलेज कितने रैंक पे मिलेगा। यहां से हर एक चीज, हर एक, मैं आपको बोला ना, हर एक IIT, हर एक NIT का, हर एक जितना भी आपका कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, दोनों के लिए हर एक चीज दिया हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हो। अगर मान लो मैंने दूसरा कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, अगर मैं मान लो NIT दिल्ली सेलेक्ट किया, या NIT कोई भी इलाहाबाद, हमीरपुर, कर्नाटका, सूरतकल सेलेक्ट किया मान लो, फिर वहां पर हमको प्रोग्राम, वहां पर मान लो हमको कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखना है। अब हमको देखना है कि कौन सा, अपना कैटेगरी चूज कर लो। अगर OBC हो तुम, अगर OBC हो EWS कैटेगरी में रैंक करते हो, तो यहां पर ये देख लो कि आप EWS में कितना, होम स्टेट EWS में देखो जेंडर, अगर आप मेल हो तो, फीमेल हो तो, अदर स्टेट का, मतलब आपको हर एक डाटा दिया हुआ है। जोसा के साइट पे हर एक डाटा दिया हुआ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी डाउट होता है, आई एम अवेलेबल, मैं आपका बड़ा भैया, मैं आपका मेंटोर, अवेलेबल 24/7 हूं। आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को DM करके पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं सर। एक बार जैसे हमने आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग कर लिया, चॉइस फिलिंग के लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से ऑर्डर भरना। मॉक सीट एलोकेशन, जिस तरीका से आप जब फाइनल पेपर जाने दे रहे थे उससे पहले मॉक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि हमारा फाइनल पेपर के लिए हम कितने प्रिपरेशन है, हमको कितने नंबर आ सकते हैं। उसी तरीका से मॉक सीट एलोकेशन होता है, जहां पे आपको यह पता चलता है कि जिस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। यह आपका फाइनल कॉलेज नहीं होता है, आपको एक आइडिया देता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अच्छा, जब यह हो गया तो लॉकिंग ऑफ चॉइस, बेटा यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आई विल डू इट लेटर, एक होता है लॉक माय चॉइस। तो डू इट लेटर वाला जो होता है उस पर क्लिक करना होता है। कुछ भी डाउट हो फिर कह रहा हूं पूछ लेना। सीट एलोकेशन रिजल्ट, एक बार लॉक हो गया लेटर के लिए, फिर आपका सीट लॉक हो जाता है। एक बार सीट लॉक हो गया बेटा आपको, तो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आता है, वो आप निकाल लेते हो, वो मिल जाता है आपको। फिर फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, सर क्या करे। देखो फ्रीज क्या होता है, फ्रीज ये होता है, फ्रीज कर दिया। अरे फ्रीज मतलब तुमको जो कॉलेज मिला
जिस भी ब्रांच में मिला, जहां पर भी मतलब जिस कॉलेज में भी जो भी ब्रांच मिला, तुम बोले भाई मैं बहुत खुश हूं, मुझे अब कोई भी अपग्रेडेशन कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बल्ले बल्ले अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो तुम फ्रीज कर दो, तुम्हारा वही कॉलेज में वही ब्रांच फिक्स हो जाएगा। एक होता है बेटा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? यू वांट टू कीप द अलॉटेड कॉलेज बट स्टिल कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन नेक्स्ट राउंड। तुमको क्या, तुम अपना कॉलेज, जैसे मान लो तुमको आईआईटी बॉम्बे मिल गया या आईआईटी कानपुर मिल गया या आईआईटी हैदराबाद मिल गया, तो तुम चाहते हो हमको कॉलेज वही मिले बट ब्रांच हम क्या चाहते हैं कि बेटा अपग्रेड हो जो नेक्स्ट राउंड में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लोट करना पड़ेगा। स्लाइड क्या होता है? हैप्पी विथ कॉलेज बट कंसीडर मी फॉर ब्रांच अपग्रेडेशन। अच्छा सॉरी, फ्लोट में ये होता है स्लाइड बेटा, एक सेकंड फिर से समझना। फ्लोट क्या होता है? यू वांट टू कीप द अलॉटेड कॉलेज, तुम जो कॉलेज मिला वो तो रखना चाहते हो बट फिर भी चाहते हो कि अगर इससे अच्छा कॉलेज मिल गया। अरे यार जनरली यही बच्चा करता है, कहता है हमको जो कॉलेज मिला वो तो ठीक है लेकिन अगर इससे बेहतर हो पाए कॉलेज तो वो भी सही है, वो होता है फ्लोट। स्लाइड में क्या होता है? कॉलेज सेम रहेगा। अभी जो पहले बताया था वो गलत हो गया, अभी फिर से समझना। फ्रीज क्या होता है? जो मिला वेल एंड गुड है, अब हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लोट क्या होता है? भैया जो मिला वो तो ठीक है, अगर अपग्रेड हो गया तो बढ़िया वाली बात है। स्लाइड क्या होता है? भैया हमको जो कॉलेज मिला वो तो बढ़िया है लेकिन अगर उसमें ब्रांच अपग्रेड हो जाए तो वो बेहतर है, तो उसमें स्लाइड करते हैं। समझ में आया? कोई भी दिक्कत है फिर कह रहा हूं पूछ लेना, अगर फिर भी और क्लियर करना है तो मेरे को डीएम करके वहां भी पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा मेरे समय में होता था ऑफलाइन, जैसे आपको जहां पर भी आपके पास में आईआईटी एनआईटी है वहां जाके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता था, बट कोविड के बाद से ये चीजें ऑनलाइन होने लगा है, तो होप सो इस बार भी ऑनलाइन ही हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। सीट एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, फी भरना पड़ता है 35 के भैया भरना पड़ता है जनरल और ओबीसी को, और 15 के भरना पड़ता है एससी एसटी को। ठीक है, ये हो सकता है चेंज हो जाए, उम्मीद है नहीं होना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा सीट एक्सेप्टेंस फी आप भर दोगे तो डाउनलोड करके अपना वेरिफिकेशन लेटर कर दोगे और आपका जो भी आईआईटी जो भी एनआईटी जो भी जीएफटीआई कॉलेज में था एडमिशन हो जाएगा। ये जितने सारे प्रोसेस है बेटा जोसा काउंसलिंग का, जैसे ओपन होगा तो हर एक चीज आपको क्लियर पता चलते लग जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आई विल बी देयर, मैं हूं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया एनआईटी के लिए या ट्रिपल आईआईटी के लिए या आईएसटी शिवपुर के लिए या जीएफटी। अच्छा शिवपुर कहाँ है? कोलकाता में है, तो वो ध्यान रखेंगे, कोलकाता वाले बच्चे इसको प्रीफर करते हैं, बढ़िया कॉलेज है भाई। सबसे पहले प्रोविजनल जोसा सीट एलोकेशन में जो लेटर मिला था मैंने आपको जैसे बताया था, देखो सीट एलोकेशन लेटर जो होता है ये प्रिंट अलॉटमेंट लेटर वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद 3 पासपोर्ट, अरे भैया फोटो नहीं, कम से कम 25 से 30 फोटो भैया ले लेना, 25 से 30 फोटो। क्यों? क्योंकि जैसे जो भी आईआईटी एनआईटी जहां पर भी जाओगे लाइब्रेरी में फोटो लगेगा, वहां पे ताम झाम बहुत होता है। मैं कह रहा हूं 25 से 30 ज्यादा भी फोटो लेना, मैं तो कह रहा हूं 50 फोटो बनवा लो, कॉलेज में बहुत जगह फोटो लगेगा तो यहां पर सेफ लगना। ये 3 फोटो कह रहा है, 3 फोटो कंपलसरी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा। कैंडिडेट अंडरटेकिंग अगर तुम किए हो तो वो डालना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी जो होता है बेटा, जो भी आपका नंबर होता है ट्रांजैक्शन नंबर, उसका आपको प्रूफ रखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन नंबर भैया रखना अपने पास, ताकि मैंने पेमेंट जो किया है वो भैया यह मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है। जेईई मेन का स्कोर कार्ड अगर एनआईटी के लिए ट्रिपल आईआईटी के लिए कर रहे हो तो वैलिड प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलेज में भी बनता है, मेरे समय में बेटा मैं बना के ले गया था बट पता चला कॉलेज का अपना मतलब फॉर्मेट होता है तो कॉलेज में ही बन जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं बन जाता है। कई बार जोसा कहता है कि मेरे साइट पे भी है फॉर्मेट, वहां से भी करा सकते हो, तो वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं बता दूंगा अगर कोई डाउट हो तो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। पीडब्ल्यूडी अगर बिलोंग करते हो तो पासपोर्ट होना चाहिए फॉरेन नेशनलिस्ट का, अगर आप बिलोंग करते हो तो बेसिकली ये सब चीज चाहिए। जो आप सीट अलॉट किए थे बेटा उसका भी आपका पीडीएफ वो आपको प्रिंट करके रखना चाहिए। जैसे कि आईआईटी ट्रिपल आईआईटी एनआईटी के लिए बताया, अब आईआईटी के लिए देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, मोर और लेस सारा का सारा सेम है, बस आपको ओरिजिनल जेईई एडवांस, जब आप जेईई एडवांस सेंटर पर देने गए हो तो वहां आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, वो नहीं जो आपने गूगल मतलब उससे नेट से डाउनलोड किया है, जो आपको वहां पे मिला होगा जब सेंटर पे गए होगे तो वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। वही बेटा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल वो मांगेगा। मोर और लेस बाकी सारा कुछ सेम है जो मतलब एनआईटी आईआईटी के लिए चाहिए। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चा बोलेगा सर 2 फोटो, अबे फोटो से क्या है, तुम इतना चीज कर रहे हो, फोटो के लिए टेंशन लोगे, तो वहां पे 3 फोटो की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पर 2 फोटो की जरूरत पड़ती है। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये रहा बेटा जोसा काउंसलिंग के बारे में। मैं फिर कह रहा हूं जोसा काउंसलिंग 9 से स्टार्ट होगा, मतलब 9 को रिजल्ट आएगा, 10 से टेंटेटिव डेटा स्टार्ट होगा, वहां पे हर एक चीज दिखाने लगेगा। कोई भी डाउट होता है पूछ लेना,
बेटा आपने जो मेहनत किया है वो इंपॉर्टेंट था, बट काउंसलिंग कैसे कराओगे ये बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है कि आपका कॉलेज क्या होगा, उसमें ब्रांच क्या कर सकते हो। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसका बहुत अच्छा रैंक होता है और उसका कॉलेज में, सेम कॉलेज में लो ब्रांच मिलता है ड्यू टू काउंसलिंग अच्छा से नहीं करवाता है, ब्रांच को ऊपर नीचे सही से नहीं भर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर सीएसएबी राउंड क्या होता है? बेटा जब सारा राउंड हो जाता है इसको बोलते हैं ऑन स्पॉट राउंड। ये क्या होता है? मान लो आईआईटी दिल्ली में 2 सीट खाली है या आईआईटी बॉम्बे में 2 सीट खाली है, जनरली होता नहीं है, फिर भी एनआईटी तिरछी में, एनआईटी सूरतकल में 2 सीट खाली है, तो आपको दिख जाएगा एनआईटी तिरछी के एमएचआरडी के जोसा को उस पर दिख जाएगा कि बेटा आपको यहां पर 2 सीट खाली है। तो आपको कॉलेज बुलाता है वहां पे कि यहां पर भैया 2 सीट खाली है, और उस दिन आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं, उसमें से जिसका बेस्ट रैंक होता है उसको भैया वहां पे उस हिसाब से सीएसएबी राउंड के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है। तो वो बिल्कुल एक तरीका से कह सकते हो नसीब वाला कॉलेज है। नसीब वाला ये होता है, समझ रहे हो ना, जिसका लक फैक्टर कह सकते हो, लक कह सकते हो, नसीब कहते हो। सीएसएबी राउंड में भैया काम करता है, मानो या ना मानो। स्पेशल राउंड होता है भैया ऑन द स्पॉट राउंड, कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा, वहां पर जाके कराना पड़ेगा। सारा जब 6 राउंड हो जाता है काउंसलिंग का बेटा, जो काउंसलिंग का, उसके बाद ये खुलता है। तो मान के चलो आप टेंटेटिव डेट 1st वीक ऑफ अगस्त तक बेटा ये खत्म होगा जोसरा काउंसलिंग, उसके बाद सीएसएबी राउंड स्टार्ट होगा। कहां से जा सकते हो बेटा? csab.nic.in। जोसा से नहीं होगा, इसका अपना अलग वेबसाइट है, वहां से करना पड़ेगा। किसके लिए होता है? आईआईटी के लिए नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। एडवांस में अगर आपका रैंक लो आया, अगर 6 राउंड के बाद जोसा काउंसलिंग में आपको कोई आईआईटी नहीं मिला, तो आपको फर्दर आईआईटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई हो, तो हो सकता है कई बार बच्चा का एडवांस में रैंक खराब होता है तो वो एनआईटी के लिए भी जाता है। अच्छा एक चीज और बताऊं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप आईआईटी अगर एडवांस क्वालिफाई हो तो आईआईटी का ही कॉलेज भरो, आप एनआईटी का भी टॉप कॉलेज भर सकते हो। वो ऑर्डर आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर में भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ये किसके लिए होता है? वैकेंट सीट कहां कहां रह गया? एनआईटी में रह गया, ट्रिपल आईआईटी में रह गया, जीएफटीआई में, या आईआईटी शिवपुर में रह गया। जो मैं बोला था, मान लो आईआईटी दिल्ली में 2 सीट वैकेंट है बेटा, आईआईटी दिल्ली में 2 सीट वैकेंट नहीं रहेगा, और अगर होगा भी तो वो सीएसएबी राउंड से नहीं जाएगा। वो एनआईटी के लिए वैलिड है, ट्रिपल आईआईटी के लिए वैलिड है, जीएफटीआई के लिए वैलिड है। समझ में आया? कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम, ये आईडी है बेटा, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे को यहां डीएम करो। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि बेटा आप कोई भी डाउट पूछ रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर कह रहा हूं, प्लीज हैव अ रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अपना काउंसलिंग बहुत सही से कराना, नहीं तो आपने जो पूरे साल बहुत बच्चे ड्रॉप लिए होंगे, मुझे पता है, सबका सब बेकार हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं बहुत सही से काउंसलिंग कराना। जो भी दिक्कत हो मेरे से आप डीएम करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो आपको जोसा काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होता है वहां पे कुछ हेल्प करेगा, कुछ मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को यार अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और जितने भी बच्चा चाहे जेईई एडवांस दिया हो, मेंस दिया हो, जो मेंस में बैठा हो, 14 लाख बच्चा, उसको खूब दूर दूर तक शेयर करो, ताकि हर एक बच्चा को काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होता है तो सीएसके सर, शशिकांत सर आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल बच्चों।